हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आए हैं। आई होप कि आप सभी को ये टिप्स जो है बहुत पसंद आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपने टिप्स को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो पहली टिप्स है वो स्केच पेन को लेकर है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब स्केच पेन यूज़ करते हैं तो कुछ दिन तक तो अच्छे से चलता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो शाइन है या फिर उसकी जो लिखावट है वो कम हो जाती है और स्केच पेन ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, दूसरा स्केच पेन खरीद के लाते हैं फ्रेंड्स। तो हम आपको बहुत ही ज़रूरी एक टिप्स बताने वाले हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको जो स्केच पेन है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, आप बच्चे आराम से उसको फिर से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, ये मैंने पुराना स्केच पेन लिया है, ये चल नहीं रहा है। इसका जो अंदर का जो इंक है वो ख़त्म हो चुका था, बेकार हो गया था। तो मैंने अब सोचा कि आपको दिखा दूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो पीछे का ढक्कन है उसको खोल दीजिए। तो देखिए, मैंने ढक्कन खोल दिया है और उसके अंदर का जो इंक वाला वो जो कॉटन का ये होता है उसको बाहर निकाल लिया है। और इसको निकालने के बाद इसमें आपको 2 से 3 बूंद से पानी डालना है, ज़्यादा मत डालिए, 2 से 3 बूंद पानी डालिए। और पानी डालने के बाद इसको हमको स्केच पेन के अंदर फिर से डाल देना है और ढक्कन लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा झटका मार दीजिए, थोड़ा छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा ना कि वो जो पानी है नीचे तक आ जाएगा। तो उसके बाद आप उसको यूज़ करिए, देखिए स्केच पेन है बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा और ये पहले की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा फ्रेंड्स। तो आप ये ट्रिप जो है ज़रूर इस्तेमाल करिए। इस तरह से जो स्केच पेन है आप फिर से यूज़ कर पाएंगे और आपके बच्चों को फिर से दोबारा जल्दी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस स्केच पेन को लेकर ही मैं आपको और एक टिप्स बताने वाली हूँ। आप ध्यान से देखिए, अक्सर क्या होता है कि बच्चे लिखते लिखते स्केच पेन से या फिर लाइन वगैरह बनाते बनाते जो आगे का पोर्शन होता है वो ख़राब हो जाता है, तो स्केच पेन जो है मोटा चलने लगता है। तो इसके लिए भी हम आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो आप जो आगे वाला पोर्शन है उसको निकाल दीजिए, कोई प्लायर ले लीजिए, उसके सहारे से आगे वाला जो पोर्शन है उसको निकाल दीजिए और निकालने के बाद उसको उल्टा करके लगा दीजिए। तो देख लीजिए, मैंने उल्टा करके उसको लगा दिया है और उसको थोड़ा-सा गीला कर दीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका जो स्केच पेन है वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा और जो अभी आप लाइन खींचेंगे वो फिर से पहले की तरह पतली-पतली लाइन आप खींच पाएँगे। आई होप कि आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। ये मेरा वैसलीन मॉइस्चराइज़र है। अक्सर हम कभी यूज़ करते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, कोई किसी भी कंपनी का मॉइस्चराइज़र हो, जब भी उसको यूज़ करते हैं तो आप देखे होंगे कि जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, देख लीजिए। तो ज़्यादा निकल जाता है, एक तो हमको जल्दी समझ में आता नहीं कि किस साइड से निकालना है, ऊपर का जो ढक्कन होता है वो घुमाना पड़ता है। तो आप एक काम करिए, ज़्यादा ना निकले इसके लिए उसमें एक रबर बैंड लगा दीजिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से लगाया है। इस तरह से आप रबर बैंड लगा लीजिए। उसके बाद जो उसको प्रेस करेंगे आप तो पूरा नीचे तक प्रेस नहीं होगा और आपका जो वैसलीन है या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो थोड़ी सी निकलेगी और आप उसको ईज़िली यूज़ कर पाएंगे, वेस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये आप ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए और आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है या जो भी इस तरह का डब्बा है, आप उसको एक रबर लगा लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका जो मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी क्रीम हो वो वेस्ट नहीं होगी और आप इजीली उसको यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, मेरी आगे जो नेक्स्ट टिप है वो है चार्जर को लेकर। अक्सर हम चार्जर लेकर कहीं जाते हैं या फिर कहीं घर में रखते हैं तो वायर इस तरह से मोड़ के रखते हैं तो निकल जाती है। तो एक तो चार्जर की जो वायर है बहुत जगह लेती है, तो हम उसको सोचते हैं कि मोड़ कर रखें तो मोड़ के रह नहीं पाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड लेकर उसको आप इस तरह से मोड़ लीजिए। पहले वायर को इस तरह से मोड़ कर तब उसमें रबर बैंड लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको जितने जगह पर चार्ज करना है उतनी जगह पर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और आपको अगर ज़रूरत हो तो जितनी वायर उसमें से निकालनी है उतनी वायर निकाल के आप चार्जिंग कर सकते हैं मोबाइल। तो जहाँ तक स्विच बोर्ड है वहाँ तक आप वायर निकाल लीजिए और आप आराम से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह से चार्ज करने के बाद आप फिर वायर को इसी तरह से रख कर एक जगह पे चार्जर रख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा ना कि आपका जो चार्जर है या फिर चार्जर का वायर है यहाँ वहाँ नहीं फैलेगा और आराम से एक ही जगह पर वो रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो अनार को छीलने के लिए है। वैसे अनार खाना सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको छीलकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है छीलने की। उसको छील कर देगा कौन? तो चलिए, हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और आप इजीली अनार को 2 मिनट के अंदर छील लेंगे। तो सबसे पहले आपको हल्का हल्का कट कर लेना है। देख लीजिए, साइड साइड से हल्का हल्का, पूरा नहीं कट करना है हमको, हल्का हल्का कट करके उसको इस तरह से ओपन कर देना है। और ओपन करने से पहले आप ऊपर का और नीचे का जो पोर्शन है उसको काट कर फेंक दीजिए और इस तरह से आप इजीली आराम से अनार छील सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके दिखा दिया है कि मैंने एक अनार कैसे छील लिया। अब मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको ऊपर का और नीचे का पोर्शन काट कर हल्का हल्का कट लगा लेना है।
हल्का हल्का कट लगाने के बाद आपको ईज़िली उसको ओपन करना है, तो आपका जो अनार है वो आराम से ओपन हो जाएगा और आप उसको ईज़िली छील पाएँगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अनार को छीलिए और आराम से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से छीलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनार को छीलने की होती है। नहीं तो खाने के लिए तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन छील कर देगा कौन? सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो आप इस तरह से अनार को छीलिए और आराम से खाइए, बहुत ही जल्दी छिल जाएगा ये। चलिए फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो किचन टॉयल को लेकर है। अक्सर हम घर का किचन का जो टॉयल होता है चिपचिपा हुआ आता है, कभी तेल गिर जाता है, कभी आटा गिर जाता है, कुछ भी गिरता है तो उसको पोंछते पोंछते वो टॉयल जो है बहुत ही गंदा हो जाता है। उसको डेली साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ आप डेली इसको किस तरह साफ़ कर सकते हैं एकदम ईज़िली। तो मैंने गैस पे गर्म पानी बैठा दिया था, उस पे टॉवेल डाल दिया, 5 मिनट उसको डालने के बाद उसमें सर्फ़ डाल दिया था और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से बाहर निकाल कर 5 मिनट बाद उसको अच्छे से वॉश करके तब यूज़ किया फ्रेंड्स। आप भी इसी तरह से वॉश करके यूज़ करिए, टॉवेल आपका हमेशा साफ़ रहेगा और क्लीन रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है ये देखिए, प्याज की पत्ती है, मैंने अपने गमलों में लगाई थी। आप भी इस तरह से अपने गमलों में बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, जिससे सब्ज़ी आपको घर में ताज़ी और फ्रेश मिलेंगी फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, मैंने जो घर में प्याज थे, ठंडी में आप जानते हैं कि प्याज उगने लगते हैं, जमने लगते हैं। तो ये जमे हुए प्याज थे, मैंने इसको लगा दिया था गमले में और 10 दिन के अंदर ही मेरी सब्जियां जो है बहुत सारी तैयार हो गई थी। तो आप घर पे ही ताज़ी सब्जियों का मज़ा ले सकते हैं और ताज़ी सब्ज़ी तो खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने घर पे भी अगर गमले होंगे तो उसमें ऐसी छोटी छोटी टिप्स यूज़ करके सब्जियां लगा सकते हैं और आराम से घर पे ही खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मेरी आज की कौन सी टिप्स अच्छी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।